देखिए, ज्यादातर लोग ये समझते हैं और जानते हैं कि बृहस्पति ज्ञान के स्वामी हैं, धर्म के स्वामी हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बृहस्पति देव का विवाह के मामलों से भी संबंध है। कैसा संबंध है? देखिए, बृहस्पति ग्रहों में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली हैं। ये नव ग्रहों में गुरु माने जाते हैं। 100% जिनको बेनिफिट माना जाता है, जिनको 100% शुभ माना जाता है, वो देव गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति धन, विवाह और संतान के मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। विवाह के मामले में बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होता है। विवाह चाहे महिला का हो या पुरुष का हो, बृहस्पति की स्थिति उसमें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पुरुषों के लिए बृहस्पति अलग तरीके से रिजल्ट देते हैं और महिलाओं के लिए बृहस्पति अलग तरीके से रिजल्ट देते हैं, लेकिन दोनों के विवाह पक्ष पर इनका प्रभाव जरूर होता है। देखिए, जैसा आपको पहले भी कहा कि पुरुषों के विवाह को और वैवाहिक जीवन को और महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन को बृहस्पति अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। अगर हम महिलाओं की बात करें, बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा, और अगर हो गया किसी वजह से तो वो चलेगा नहीं। बृहस्पति अगर किसी महिला की कुंडली में कमजोर हो तो विवाह में बहुत विलंब होता है। बृहस्पति खराब हो तो विवाह में विलंब भी होता है और वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। वैवाहिक जीवन की समस्याएं ज्यादा होती हैं। बृहस्पति अगर दूषित हो, राहु के प्रभाव में हो, सूर्य से ग्रस्त हो, पाप की स्थिति में बैठा हो, तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति अगर जरा भी ठीक हुआ तो ये आपके विवाह और आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखेगा। महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की सारी जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसीलिए आपने बहुत पहले से देखा होगा कि जब किसी बालिका का विवाह नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखो या बृहस्पति की पूजा करो। कारण यह है कि महिलाओं के जीवन की सारी डिपेंडेंसी बृहस्पति के ऊपर पाई जाती है। अब अगर किसी महिला के जन्मांग में कुंडली में बृहस्पति की पोजीशनिंग, उसकी स्थिति बेहतर नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा डेली मॉर्निंग। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अपना आहार पूरी तरह से सात्विक रखिए। मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगी। सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर जाएं। जिस भी देवी देवता को मानती हो उनके मंदिर जाकर के प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करेंगी तो निश्चित रूप से इसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। और जैसे जैसे बृहस्पति आपका बेहतर होता जाएगा, आपके जीवन में विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वैसे तो पुरुषों के विवाह का जो सेंट्रल प्लेनेट है, जो केंद्रीय ग्रह है, वो है शुक्र। लेकिन पुरुषों के विवाह को और उनके वैवाहिक जीवन को भी बृहस्पति प्रभावित जरूर करते हैं। कैसे करते हैं?
हालांकि पुरुषों का विवाह, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि शुक्र पर निर्भर करता है, लेकिन पत्नी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, किसी पुरुष की पत्नी कैसी होगी, तो उसके बृहस्पति की पोजीशन आप देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। पुरुष का जो बृहस्पति है वो पत्नी का रंग, रूप, स्वभाव और तालमेल, ये तमाम चीजें निश्चित रूप से बता देगा। बृहस्पति अगर कमजोर हो या मध्यम हो तो साधारण पत्नी मिलती है। बृहस्पति अगर खराब हो या दूषित हो, निगेटिव पार्ट पे हो, तो उपद्रवी पत्नी मिलती है। संभावना ये बनती है कि पत्नी ऐसी मिलेगी जो आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर देगी। अगर बृहस्पति मजबूत है तो पत्नी अच्छी तो होती है, लेकिन कंट्रोल करने वाली, नियंत्रण करने वाली होती है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो देखिए, अगर किसी पुरुष का बृहस्पति अच्छा है तो मोटे तौर से आप समझ लीजिए कि उसको अच्छी पत्नी मिली होगी और उसका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। लेकिन अगर किसी पुरुष का बृहस्पति गड़बड़ है, निगेटिव वाले पार्ट पर है, तो पत्नी के साथ भी दिक्कत होगी और वैवाहिक जीवन भी खराब होगा। अब आप पुरुष हैं, आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, तालमेल वैवाहिक जीवन का अच्छा नहीं है, इसे कैसे बेहतर करें? पहला काम करें, रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अपना आहार हमेशा सात्विक रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए और फल वाले वृक्ष लगवाइए। आम का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, अनार के पौधे, ये सब लगवाइए, बहुत अच्छा होगा। और गले में बिना कारण के माला मत पहनिए। बेवजह दिखावे के लिए जो लोग माला पहनते हैं, 90% मामलों में मान के चलिएगा कि बृहस्पति उनका फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि बेवजह गले में माला अगर आप पहनेंगे तो इसका सीधा इंडिकेशन यह है कि आपका बृहस्पति निगेटिव हो सकता है। तो अगर कोई पुरुष इन बातों का ध्यान रखे तो उसका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा, पत्नी का सपोर्ट भी मिलेगा और पत्नी पक्ष से उसे समस्याएं नहीं होंगी। ओवरऑल आप पुरुष हों, आप स्त्री हों, आप विवाहित हों, आप अविवाहित हों, विवाह करना चाहते हों या अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हों, तो क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। दोनों समय पूजा उपासना अवश्य करिए। चाहे 5 मिनट का ही समय निकालिए, लेकिन दोनों समय पूजा उपासना जरूर करेंगे। अगर आपके गुरु हैं तो उनकी उपासना करें, अगर गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव आदि गुरु हैं, उनकी उपासना करें, अच्छा होगा। और अपने आहार को और अपने व्यवहार को सात्विक रखें, यानी मांस मदिरा का प्रयोग करना सख्ती से बंद कर दें और किसी न किसी मंत्र का नियमित रूप से जप करें। चाहे भगवान के नाम मंत्र का जप करें, चाहे गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करें, लेकिन नियमित रूप से आप मंत्र का जप करते रहेंगे, शरीर और मन शुद्ध होता रहेगा और बृहस्पति देव की कृपा मिलती रहेगी।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।